यूनियंस का भारत बंद। बता दें किसान यूनियन ने भी समर्थन दिया है। बैंक समेत कई विभाग के काम ठप रहेंगे। भोपाल में 75,000 कर्मचारी शामिल हुए हैं। लेबर कोड से जुड़े नियमों को रद्द करने समेत कई मांगे हैं। तो भोपाल में 75,000 कर्मचारी शामिल हैं। बैंक समेत कई विभाग के कामकाज ठप रहेंगे। तो आज भारत बंद का ऐलान। देश भर में महा हड़ताल देखा जा रहा है। आज ट्रेड यूनियंस का भारत बंद ऐलान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौके से संजय डोंगरडीह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आज महा हड़ताल है, भारत बंद है। किसान यूनियन ने भी इस बंद को समर्थन दिया है। तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल कविता, मैं आपको बता दूं कि आज जो हड़ताल है पूरे देश भर में ये हड़ताल देख रहे हैं, लेकिन राजधानी में जिस प्रकार से देखे तो राजधानी में बड़ी संख्या में आज ये श्रमिक, चाहे बैंकर श्रमिक हो या अन्य बीमा हो या LIC हो, अन्य जिस प्रकार के भी श्रमिक है, आज वो अपनी मांगों को लेकर आज पूरे देश भर में ये हड़ताल में शामिल हुए हैं। भोपाल में बात की जाए तो भोपाल में बड़ी संख्या में आज इन लोगों ने जिस प्रकार से कल देखा था जो मशाल यात्रा निकाली, उसके बाद अब ये लोग हड़ताल पर यहाँ पे शामिल हुए हैं। हड़ताल की बात की जाए तो हड़ताल में बड़ी संख्या में लोग, चाहे महिला हो पुरुष हो, यहाँ पर पहुंचे हैं। अब मैं बात कर लेते हैं कि आखिर इस हड़ताल का कारण क्या है। सर, आज हड़ताल है पूरे देश भर में, किस प्रकार के कौन इसमें शामिल है, क्या असर? देखिए, सारे केंद्रीय श्रमिक संगठन शामिल हैं। बैंक, बीमा, बंदरगाह, स्टील, रेल सब शामिल है, कोयला। और इसमें ये काली श्रम संहिता जो बनाई है, जो मजदूरों को गुलाम बनाने वाली है, हायर एंड फाइन, मतलब आज लगाओ और काम किया और शाम को भगाओ। नो फंड, ना ग्रेच्युटी, ना बोनस और कोई सेवा सुरक्षा नहीं। और उनके जो संवैधानिक अधिकार थे, ट्रेड यूनियन अधिकार थे, वो समाप्त कर दिए गए। तो ये अडानी अंबानी की चाकरी के लिए, उनकी लूट के लिए आम मेहनत कशों को पूरी तरीके से तबाह करने पे तुली है। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, सरकारी विभागों में खाली पद पड़े हैं। जब स्थायी रोजगार खत्म हो जाएगा तो ये पढ़े लिखे M.Tech किए वगैरह लोगों को क्या स्थिति है। तो हम लोग देश के लिए, देश को भविष्य के लिए और वर्तमान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और ये सरकार अमेरिका के सामने हथियार फेंक दिए और आने वाले 2-3-4 महीने में देखिएगा टीट के पूरा किसान बर्बाद होने वाला है। तो अडानी अंबानी के लिए मजदूर किसान को, आम लोगों को बर्बाद करेंगे। तो आज उनका मुकाबला करने के लिए सरकार को मजदूर और किसान मिलके पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। कविता, देखा जाए तो जिस प्रकार से मजदूर और किसान, यानी देश को बचाने को लेकर कहा जाए, रोजगार बचाने के लेकर, युवाओं को बचाने को लेकर ये हड़ताल है। देश भर में पूरे लोग इसमें हड़ताल में शामिल है। राजधानी की बात करें तो आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जो कर्मचारी है, चाहे बैंक कर्मचारी हो या डाकघर के कर्मचारी हो, अन्य कर्मचारी जो है केंद्र समिति जो है, वो आज सब यहाँ पहुंचे हैं। और ये जो रैली के रूप में अभी निकाला जा रहा है, साफ चेतावनी है कि अगर सरकार ने जल्द ही इसके ऊपर चर्चा की नहीं की तो इसका उग्र आंदोलन भी देखने को मिलेगा। अभी तो मात्र आज एक दिन की हड़ताल हैगी, लेकिन अगर जल्द ही इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया जाता है तो इसके ऊपर और सख्त कदम उठाते हुए पूरे देश भर में इसका एक दिन का छोड़िए, अब फिर पूरे देश भर में इसको लेकर पूरी तरीके से हड़ताल पर रहेंगे। और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तो ये हड़ताल जारी रहेगी। कविता, कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ के जो कर्मचारी है, उनका कहना है आने वाला समय जो रहेगा, चाहे कर्मचारी हो या युवा हो, किसान हो, सबके लिए अंधकार है। इसी को लेकर आज सरकार की आंखें खोलने के लिए ही आज ये हड़ताल की जा रही है। जी बिल्कुल संजय, देखा जाए तो एक नहीं कई मांगे हैं और इसी को लेकर जो कर्मचारी हैं वे हड़ताल कर रहे हैं। और भी आपके साथ कर्मचारी जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लीजिए कि आगे उनका क्या रुख होने वाला है। बिल्कुल, मैं और बात कर लेता हूं कि आखिर इस हड़ताल के बाद, क्योंकि एक दिवसीय ये हड़ताल है, अगर सरकार ने जल्द ही इनकी मांगों पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय क्या दिखने को मिलेगा। अब कुछ कर्मचारियों से भी बात कर लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये हड़ताल का असर दिखेगा और क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा आने वाला समय। अगर कर्मचारियों की बात पे या इन युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर अगर सरकार का रुख नरम नहीं हुआ या मांगे पूरी नहीं हुई तो जिस प्रकार से बताया है कि आने वाले समय में भी यह हड़ताल का दौर जारी रहेगा और इसका जो प्रदर्शन है और तेज देश भर में हो जाएगा, जिसको लेकर अगर सड़कों पे उतरना पड़े तो सड़कों पे भी उतरेंगे। अब कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ, बात कर लेते हैं। मैडम, अभी अगर बात की जाए तो हड़ताल पे तो आज हैं, अब सरकार को चेतावनी दी है, क्या चाहते हैं आप लोग?
ये चेतावनियां सरकार को मिलती रहेंगी। इससे पहले भी हमने एक बहुत बड़ी हड़ताल की थी, लेकिन हमें लगता है सरकार को अभी जगाना बाकी है। इस तरह की हड़तालें जारी रहेंगी और अगर लगा तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक में भी बैठेंगे अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। देखते हैं कि कहीं कर्मचारियों की बात आ रही है, कर्मचारियों को लेकर, युवाओं को लेकर क्या कहेंगे? सरकार का रुख क्या साफ नहीं है? सरकार हमारे साथ जो काम की क्राइटेरिया फिक्स करना चाहती है, हमारे पहले से जो लेबर लॉ फिक्स है हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जो पहले से हमारे लिए 8 घंटे की वर्किंग तय की गई है हम वही करेंगे। कहा जाए तो महिलाओं को बिल्कुल संजय ये भी पूछ लीजिए, संजय ये भी पूछ लीजिए कि जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया गया है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और सरकारी सेवाओं पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। बिल्कुल कविता, मैं बात कर लेता हूं कि आखिर इसका कितना असर पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो इन पे अब अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से असर की बात करें तो सारे कर्मचारी या बैंकों को लेकर भी हड़ताल पे हैं। अगर इस हड़ताल का असर क्या देखने को मिल रहा है? इस हड़ताल में आज देश के लगभग 40 करोड़ मजदूर शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा श्रमिक इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। कोयले की खदानें पूरी तरह बंद है, मैंगनीज की खदानें पूरी तरह बंद हैं, सीमेंट के कारखाने पूरी तरह बंद हैं, बैंक, बीमा के दफ्तर, केंद्र सरकार के दफ्तर पूरी तरह से बंद हैं। बाकी अलग अलग दफ्तरों में एक साथ एकजुटता प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज की हड़ताल इस देश के इतिहास में सबसे कामयाब हड़ताल है और सीधे सीधे मोदी को ये चेतावनी है कि नीतियां बदलो, नहीं तो तुमको गद्दी से उखाड़कर हम फेंक देंगे। बिल्कुल कविता, कहा जाए तो जोश इसलिए भी है क्योंकि कर्मचारी तो है ही है, साथ में आने वाला जो भविष्य है उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग अंधकार देख रहे हैं। इसीलिए आज हड़ताल की बात की जा रही है कि हड़ताल का जो असर है पूरे देश भर में देखा जा रहा है। और देश भर में अगर इस हड़ताल का देखें तो देश को इससे आर्थिक नुकसान तो है ही, कहीं लंबा आर्थिक नुकसान यहाँ पे देखने को मिलेगा। कविता, अब देखना होगा जिस प्रकार से कर्मचारियों की और चेतावनी दी हुई है, संगठनों ने चेतावनी दी है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो इसका असर और व्यापक असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल संजय, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। संजय, यदि कहा जाए तो सबसे बड़ा भारत बंद है आज और महा हड़ताल है देश भर में। 30 करोड़ से अधिक वर्कर्स जो हैं इस हड़ताल में शामिल है देश भर में, यूनियंस ने दावा किया है। कविता, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो कर्मचारी जो इस हड़ताल में शामिल है उनका भी साफ कहना है कि लगभग पूरे प्रदेश भर के 10 लाख कर्मचारी इसमें शामिल है। और अगर देखा जाए तो जो कर्मचारी हैं उससे कहीं पूरे प्रदेश भर में बैंकों का काम बंद पड़ा हुआ है, खदानों का काम बंद पड़ा हुआ है, तो जिससे कई आर्थिक नुकसान भी सरकार को हो रहा है। साहब यही कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से अब जिस प्रकार सरकार की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसके विरोध में ये कर्मचारी अब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। उनका साफ कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में इसका और जोर और असर देखने को मिलेगा। सरकार ने अभी तक इन कर्मचारियों ने 1 दिन की चेतावनी दी है, 1 दिन की हड़ताल है, लेकिन 1 दिन की हड़ताल में भी केंद्र सरकार अगर कुछ नहीं करती तो क्या करते हैं सर? 1 दिन की हड़ताल है, 1 दिन की हड़ताल है, इसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुलती, क्या करेंगे? देखिए, ट्रेड यूनियन के निर्णय बड़े स्पष्ट हैं। उन्होंने निर्णय लिया है यदि केंद्र सरकार ने इन काली श्रम संहिताओं को, जो कि कॉरपोरेट और औद्योगिक घराने परस्त हैं, इनको वापस नहीं लिया या निरस्त नहीं किया, आगे आने वाले दिनों में इस तरह की और राष्ट्रव्यापी हड़तालें की जाएंगी। और अब तक मजदूरों का आक्रोश जबरदस्त है। ये हड़ताल आज जो जानकारी मिल रही है, ये हड़ताल विश्व की सबसे बड़ी हड़तालों में गिनी जाएगी। कहा जाए तो ये हड़ताल बिल्कुल साफ तौर पर, बिल्कुल संजय, साफ तौर पर कर्मचारियों का जो आक्रोश है वो देखा जा सकता है। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ट्रेड यूनियंस का भारत बंद ऐलान। संजय, कविता फिर से एक बात दोहराएंगे। बिल्कुल संजय, आपका बहुत ही धन्यवाद तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि भोपाल में 75,000 कर्मचारी शामिल हुए हैं और बैंक समेत कई विभाग के काम जो हैं वो ठप हैं और आज देश भर में महा हड़ताल की तस्वीर जो है वो देखी जा सकती है। आज ट्रेड यूनियंस का भारत बंद, तो किसान यूनियन ने भी इसका समर्थन दिया है। सीधी तस्वीर आपको भोपाल से दिखा रहे थे।